नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़ गए हैं। तस्वीरें हम NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पुलिस लाइन के पास जो बार बार सर्विस लेन गिर रही है उसकी फिर से दिखाएंगे। NHI वे ने बार बार यहाँ पर जो सड़क धंस रही है, जमीन धंस रही है, उससे लग रहा है कोई सबक नहीं लिया है। और 11वीं बार भी यहाँ पर एक बार फिर से दंगा लगाने की तैयारी हो चुकी है और उसको लेकर NHI के ऊपर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। NH 5 चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग का यह 4 लेन की सर्विस लेन है। कई बार हम इसकी खबरें आपको दिखा चुके हैं, बार बार आगाह भी कर चुके हैं NHI को कि यहाँ पर दंगे नहीं टिक रहे हैं। और बार बार इस तरह के मामले बार बार आप भी देख रहे होंगे कि कई बार हमने दिखा चुका कि किस तरह से यहाँ पर जमीन धंस रही है और उसकी वजह से यह स्थिति पैदा हो गई है कि यह सड़क इससे पूर्व 10 बार धंस गई है और 10वीं बार दंगा लगाया जा रहा है। और यह पूरा जोन इस वक्त सिंक जोन में तब्दील हो चुका है। यहाँ से और नीचे तक जमीन लगातार धंसती जा रही है, जिसके कारण दरारें बड़ी बड़ी पूरी जमीन पर पड़ी हुई है। और नीचे का जो आप देख रहे होंगे कि छोटा हाथी जहाँ पर खड़ा हुआ है, सड़क है, इसको अब बहाल किया गया है मिट्टी से भरकर, क्योंकि 4 से 5 फुट तक यह सड़क भी नाले की तरफ को धंस गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा था। और इस बार लग रहा था कि NHI यहाँ पर कोई पक्का इंतजाम करेगी, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अब तैयारियां की जा रही है तो उससे तो स्पष्ट हो गया कि एक बार और फिर यहाँ पर दंगा लगेगा। अगली बरसात तक वो दंगा टिकेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। पिछले 2-3 वर्षों में यह पॉइंट 10 बार धंस चुका है और NHI की कार्यप्रणाली पर यहाँ पर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले दिनों जमीन की यहाँ की जो ज़मीन है उसको ज़मीन की जांच के लिए यहाँ पर से सैंपल लिए गए थे, ताकि पता लगाया जा सके कि यहाँ पर कौन सा ऐसा इंतज़ाम होगा जो पक्का होगा और यह सड़क टिकेगी। इस तरह के निर्माण कार्य होंगे तो सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि बार बार यहाँ पर फॉर्मेलिटी की जा रही है। पिछली बार ऐसा नहीं कि ज़्यादा वक्त हुआ था इस सड़क की रिपेयर को किए हुए, करीब 3-4 महीने पहले इस सड़क की रिपेयर की गई थी और वाहनों की आवाजाही भी शुरू नहीं हुई थी कि उससे पहले ही ज़मीन बैठनी शुरू हो गई, सड़क टूटनी शुरू हो गई। और अब आप स्थितियां देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। इस सर्विस लेन की वजह से मुख्य लेन को भी खतरा बना हुआ है और एक छोटा सा बैरिकेड भी यहाँ पर लगाया गया ताकि कोई भी वाहन इसके पास से ना गुजर सके, उनको रोका जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर खतरा बना हुआ तरपाल से एरिया को ढका हुआ है। क्योंकि अब मौसम विभाग की ओर से भी येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। नरेंद्र सिंह पाल जी हमारे साथ अब जुड़े हैं, ASI है पुलिस विभाग में। सुबह के वक्त हमें यहाँ मिल गए और काफ़ी पाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी ये देख रहे होंगे क्योंकि आप यहीं रहते हैं पुलिस लाइन के पास ही, पुलिस लाइन में ही बार बार ये ज़मीन यहाँ पर धंस रही है। 10 बार धंस चुकी है सड़क, अब नई सिरे से काम हो रहा है, लेकिन वो काम हो ही है। धन्यवाद जी। सर बात ये है कि खराब है किडनी और आप ऑपरेशन कर रहे हैं हार्ट का, तो शरीर कहाँ खड़ा होगा। हाँ। दिक्कत ये है कि जो निचला नाला है और उसके साथ लगती सड़क है सर, वहाँ से अगर ये काम होता हुआ यहाँ तक आए तो ये टिकेगा, नहीं तो फिर 4 महीने बाद या ज़्यादा नहीं तो अगली बरसात को फिर आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। मुझे बेहद दुख हो रहा है कि हमारे टैक्स के पैसों को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है जी। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस तरह के इंजीनियर हैं लोग NHI के पास, और ये बार बार होने के बावजूद भी उसी काम जमीनी पे धंस गई नीचे तक। हाँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है सर। इसको तो एक अनपढ़ जो एक छोटा मोटा मिस्त्री भी होगा वो भी समझ सकता है कि इसको तो नाले से ही बनते हुए ऊपर को आएगा अगर तो ये टिकेगा, नहीं तो ये नहीं टिकेगा। मैं तो 2 दिन पिछले कल से ही आइडिया लगा चुका था कि ये जो है प्लेन किया जा रहा है वह ये डंगे की फाउंडेशन की जा रही है, वैसे डंगा लगेगा और वही फिर वेट बढ़ेगा तो निचली ज़मीन और नीचे जाएगी, तो नीचे जाएगी तो फिर ये भी टूटेगा ही। तो स्वाभाविक है कि ये जो किया जा रहा है ये काम ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, धन्यवाद। और पाल साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही
और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं और इस पॉइंट को हम आपको इससे पूर्व भी कई बार दिखा चुके हैं कि हालात यहाँ पर ठीक नहीं है, लेकिन प्रयोग फिर NHI द्वारा वही किया जा रहा है। NHI के पास मर्ज की एक ही दवा है, चाहे आपकी किडनी खराब है, चाहे आपका हार्ट खराब है, लेकिन उनके पास एक ही दवा कि बार बार जहाँ पर ज़मीन धंस रही है वहाँ पर सिर्फ डंगों का निर्माण करते जाओ, वेट बढ़ाते जाओ, क्योंकि ज़मीन इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा ख़राब है। पूरा एरिया इस वक्त बैठता जा रहा है, जो नाले तक की स्थिति बनी हुई हमने पहले भी दिखाया था। और जो सामने की सड़क है वहाँ पर भी दरारें काफ़ी गहरी है। जो मंदिर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो 3 से 4 फुट गहरी दरारें पड़ी हुई है और लोग जो कॉलोनी के प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि डंगे से यहाँ पर निर्माण किया जाए, निर्माण का या डंगे नाले से डंगे लगाए जाए ताकि इस ज़मीन को किसी तरह से टिकाया जा सके। अदरवाइज़ आने वाले दिनों में यदि हालात ऐसे ही बने रहे तो ये जो मुख्य लेन आप इस वक्त देख रहे हैं यह भी खतरे की तो जद में है, लेकिन इस लेन के भी इस तरह के हालात बन सकते हैं क्योंकि 10 बार यह ज़मीन यहाँ पर धंस चुकी है, 10 बार यह सड़क टूट चुकी है, बार बार यहाँ पर डंगे लगाए जा रहे हैं और बार बार वो गिर रहे हैं। जो भी ये डंगा आप थोड़ा सा देख रहे हैं काफ़ी नीचे यह चला गया, बिल्कुल यह डंगा यहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ज़मीन यहाँ पर धंसनी शुरू हुई तो ये डंगा आप देख रहे हैं कि अपनी जगह को छोड़कर करीब 4-5 फुट 5-6 फुट नीचे इस वक्त पहुंच चुका है। तो यह डंगा इस पॉइंट को मजबूती प्रदान करने के लिए लगाया गया था, लेकिन यह पूरा ही डंगा नीचे बैठ गया है। तो इस तरह के हालात है, बार बार डंगे लग रहे हैं, बार बार पैसा यहाँ पर पैसे की बर्बादी हो रही है। हम केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी आग्रह करेंगे कि इस मामले की जांच भी करें कि ऐसी क्या वजह है कि बार बार आपको डंगे ही लगाने पड़ रहे हैं और दूसरा प्रयोग नहीं है, क्योंकि डंगे यहाँ पर टिक नहीं रहे हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।